हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर है पॉइंट, उसमें कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी बिंदु का परावर्तन या प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसमें पहली हेडिंग हम लिखेंगे कि एक्स एक्स के सापेक्ष किसी बिंदु का प्रतिबिंब या परावर्तन क्या होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोई पॉइंट है एक्स वाई जो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो यहाँ एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश लिया है। कोई पॉइंट है एक्स वाई, पॉइंट ए आपने ले लिया है एक्स वाई। इस पॉइंट के हमें बताने हैं प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक एक्स एक्स के सापेक्ष। तो एक्स एक्स जब एक मिरर की तरह बिहेव करे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा। तो यहां प्रतिबिंब के लिए देखेंगे, पॉइंट ए का जो प्रतिबिंब है, पॉइंट ए दर्पण के सामने जितनी दूरी पर है उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पॉइंट ए है तो ये ए का प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो दोनों को देखिए, यहाँ पर दोनों में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम है। ओ से यहाँ तक इस रेखा की दूरी है वो सेम है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ऊपर एक्स है तो यहाँ भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट यहाँ देखते हैं तो जो फर्स्ट पॉइंट है ए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसका जो प्रतिबिंब है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ जो ये डिस्टेंस होगी ये नेगेटिव होगी, कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो किसी भी पॉइंट एक्स वाई के जो प्रतिबिंब होंगे उसके निर्देशांक होंगे एक्स कोमा माइनस वाई। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई बिंदु है -3 -4, तो इसके जो प्रतिबिंब होगा का प्रतिबिंब क्या होगा, तो यहां होना चाहिए एक्स वाई का जो प्रतिबिंब है वो होता है एक्स कोमा माइनस वाई, यानी जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेगा। तो यहां पर प्रतिबिंब जो है वो -3 4 हो जाएगा। यदि पॉइंट ये थर्ड क्वाड्रेंट में है -3 -4, तो यहाँ -3 -4 यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये -3 -4 है तो यहाँ x कोऑर्डिनेट -3 रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो -3 4 जो है उसका प्रतिबिंब क्या होगा, -3 -4, और -3 -4 जो है उसका प्रतिबिंब हो जाएगा -3 4। इसी तरह हम दूसरा देख लेते हैं कि वाई एक्स के सापेक्ष जो है, वाई एक्स के सापेक्ष जो है वो प्रतिबिंब क्या होगा। तो एक्स एक्स के सापेक्ष जो प्रतिबिंब लिया था उसमें x कोमा माइनस वाई था, x कोऑर्डिनेट क्या था, सेम था। अब वाई एक्स के सापेक्ष ले रहे हैं तो इसमें y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहां कोई पॉइंट ले लिया है x कोमा y, पॉइंट A है, तो इसका रिफ्लेक्शन आपको बताना है y एक्सिस के सापेक्ष। रिफ्लेक्शन आपको बताना है y एक्सिस के सापेक्ष। तो यहां y एक्सिस के सापेक्ष रिफ्लेक्शन देखिए, पॉइंट यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो रिफ्लेक्शन कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा y एक्स के सापेक्ष। तो y एक्स के सापेक्ष रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने पर सेकंड में होगा, सेकंड में होने पर फर्स्ट में होगा। तो यहां पर देखेंगे कि ये जो y कोऑर्डिनेट है ये दोनों में क्या है, सेम है। डिफरेंस किस में है, x कोऑर्डिनेट में। यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो इसका रिफ्लेक्शन होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे -x कोमा वाई। तो कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, उसका प्रतिबिंब जो है y एक्सिस के सापेक्ष वो क्या होगा, -x कोमा वाई। कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पॉइंट आपने ले लिया है 3 -4 का प्रतिबिंब बताइए
वाई एक्स के सापेक्ष, तो क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस जो है उसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट उसके साइन आप चेंज कर देंगे -3 और ये रहेगा -4, यानी 3 - 4 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा वाई एक्स के सापेक्ष। एक्स वाई का प्रतिबिंब जो है -x y होगा, तो 3 - y का प्रतिबिंब वाई एक्स के सापेक्ष, यानी जो x कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर देंगे तो -3, -4 होगा। इसी तरह नेक्स्ट इसमें है कि हमें प्रतिबिंब बताना है, लेकिन कब, मूल बिंदु के सापेक्ष क्या प्रतिबिंब होगा। देखते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। तो मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब के लिए निर्देशीय एक्स लेंगे, कोई पॉइंट लेते हैं किसी क्वाड्रेंट में, मूल बिंदु हो गया ओ, दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहां कोई पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट हो गया है ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो इसको मूल बिंदु से मिलाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक बढ़ा देंगे। यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये थर्ड में हो गया, ये हो गया -x -y। तो किसी भी पॉइंट x y का जो प्रतिबिंब है मूल बिंदु के सापेक्ष वो क्या होगा, -x, -y। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट ले लिया है, पॉइंट ए 2, -2, 3 सेकंड क्वाड्रेंट का ले लिया है, तो इसका आपको बताना है प्रतिबिंब मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होना चाहिए। तो मूल बिंदु के सापेक्ष जब प्रतिबिंब करते हैं तो दोनों ही कोऑर्डिनेट जो हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। एक्स वाई का जो प्रतिबिंब है मूल बिंदु के सापेक्ष वो क्या होता है, -x, -y। तो यहाँ क्या होगा, 2 है माइनस वो प्लस हो गया, 3 प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 2 - 3 होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट का रिफ्लेक्शन हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट का है तो उसका रिफ्लेक्शन होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह एक दूसरे के अपोजिट हम ले लेंगे। तो यहां पर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें रेखा x = y के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा किसी बिंदु का। तो रेखा x = y आप लेंगे, ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरे और x = y दोनों ही कोऑर्डिनेट सेम हो, x और y कोऑर्डिनेट क्या हो, सेम हो, तो वो रेखा जो है वो कौन सी होगी, x = y होगी। तो यहां कोई रेखा ले लेते हैं x = y। इस रेखा के सापेक्ष आपको बताना है कि इसमें रिफ्लेक्शन क्या होगा। कोई पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट ए लिया है 1, 3, तो यहां पर देखेंगे इस 1, 3 का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, 1, 3 का रिफ्लेक्शन है जो क्या होगा। तो यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका रिफ्लेक्शन यहां फर्स्ट में ही बनेगा। अब यहां चेक कर लेंगे क्या बनेगा। तो यहां देखिए ये जो डिस्टेंस थी 1, 3 था, यहां क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 3, 1 हो जाएगा। 1, 3 का जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, 3, 1 होगा। तो हम लिख लेंगे कि बिंदु कोई है एक्स वाई, उसका जो प्रतिबिंब है x = y के सापेक्ष वो हो जाएगा y, x, यानी जो कोऑर्डिनेट है उनको चेंज कर देंगे। x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, कोई बिंदु है -5, 4, तो यहां इसका प्रतिबिंब जो है रेखा x = y के सापेक्ष क्या रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां चेंज कर देंगे 4, -5 जो है वो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से x के सापेक्ष आपको रिफ्लेक्शन बताना है, y के सापेक्ष बताना है, मूल बिंदु के सापेक्ष बताना है और रेखा x = y के सापेक्ष आपको किसी बिंदु का प्रतिबिंब बताना है, जो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हम पढ़ेंगे कि अक्षों का रूपांतरण करने के बाद
जो नया बिंदु होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है समांतरीय रूपांतरण, यानी मूल बिंदु को स्थानांतरित कर दिया जाए और जो अक्ष हैं वो एक दूसरे के समांतर रहें। तो जो अक्षें हैं वो एक दूसरे के समांतर रहें। तो यहां ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उनको हम इस तरह से समांतर रखते हुए, जैसे पहले यहां एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस है, ये वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस है। यहां मूल बिंदु को ओ से ओ डैश पर स्थानांतरित कर दिया और जो अक्षें हैं वो समांतर हैं। पहले जो एक्स एक्स थी, अब जो एक्स एक्स है वो दोनों समांतर हैं। इसी तरह जो वाई एक्स हैं वो भी क्या है, परस्पर समांतर हैं। तो यहां अभी जो मूल बिंदु था पहले का, उसके निर्देशांक हैं 0 0। अब यदि मूल बिंदु को आपने स्थानांतरित कर दिया है h k पर, तो कोई बिंदु जो है ए पॉइंट है एक्स वाई, तो उसके जो नए निर्देशांक हैं वो क्या होंगे। तो यहां पर नए निर्देशांक के लिए x इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर x डैश लिख लेते हैं नए निर्देशांक x डैश y डैश। तो ये हो गया x माइनस एच और y माइनस के। तो जो नया बिंदु बनेगा, नई अक्षों के सापेक्ष जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक हम लिखेंगे x माइनस एच कोमा वाई माइनस के। यदि बिंदु मूल बिंदु है उसको स्थानांतरित कर दिया जाए और जो निर्देशीय अक्ष हैं वो परस्पर समांतर रहें, तो किसी बिंदु जैसे एक्स वाई है बिंदु, तो इसके नए निर्देशांक क्या होंगे। तो नए निर्देशांक जो हैं उसके होंगे x माइनस एच वाई माइनस के। यहाँ ये जो डिस्टेंस है जो आगे बढ़ाई गई है, ये डिस्टेंस क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ देखिए ये जो पहले डिस्टेंस थी ये कितनी थी, x थी। अब जो डिस्टेंस है h के स्थानांतरित कर दिया गया है, तो ये जो डिस्टेंस है h ये इसमें से कम हो जाएगी। तो यहां जो नया होगा निर्देशांक उसको लिख देंगे, ये जो h कम की गई है यहां लिख देंगे x माइनस एच। इसी तरह y एक्सिस में भी क्या कम हो जाएगा, k कम हो जाएगा, क्योंकि जो मूल बिंदु स्थानांतरित किया गया है h k पर स्थानांतरित किया गया, y कोऑर्डिनेट क्या है, k। तो जो नया बिंदु होगा उसके निर्देशांक होंगे x माइनस एच कोमा वाई माइनस के। कब होंगे, जब मूल बिंदु को h k पर स्थानांतरित कर दिया जाए। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि बिंदु -9 11 है, उसके निर्देशांक बताने हैं कि नए निर्देशांक बताइए। कब बताने हैं, जब मूल बिंदु को -2 -3 पर स्थानांतरित कर दिया जाए और निर्देशीय अक्ष क्या रहें, समांतर रहें। तो यहां पर देखिए बिंदु जो है एक्स वाई वो है -9 11। मूल बिंदु को स्थानांतरित कर दिया गया है, तो एच के जो है वो हो गया है -2 -3। तो नए बिंदु के निर्देशांक, नए निर्देशांक बताने हैं बिंदु के, तो ये होंगे x माइनस एच वाई माइनस के। तो x यहां पर है -9, उसमें से माइनस करेंगे h जो है वो -2 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। y जो है 11 है माइनस k जो है वो -3 है तो ये भी प्लस लिख लेंगे। तो यहाँ जो बिंदु होगा उसके नए निर्देशांक होंगे -7 14। जब मूल बिंदु को एच के पर स्थानांतरित कर दिया जाए तो बिंदु एक्स वाई के नए निर्देशांक क्या होंगे, x माइनस एच कोमा वाई माइनस के। इसी तरह हम पढ़ेंगे किसी बिंदु के नए निर्देशांक जब अक्षों का रूपांतरण किया जाए और रूपांतरण क्या हो, घूर्णन रूपांतरण हो, यानी मूल बिंदु को जो है वो फिक्स रखा जाए, मूल बिंदु को चेंज नहीं किया जाए, उसकी स्थिति नहीं बदली जाए, केवल जो अक्ष हैं उनको किसी कोण पर घुमाया जाए। तो यहां पर ये निर्देशीय अक्ष हैं, यहां निर्देशीय अक्षें ले लेते हैं और इन निर्देशीय अक्षों में क्या किया जाए, इनको मूल बिंदु जो है
उसको फिक्स रखा जाए, मूल बिंदु जो है उसको फिक्स रखा जाए, ये मूल बिंदु है। और मूल बिंदु को फिक्स रखते हुए क्या किया जाए, यहां पर स्थानांतरण किया जाए, मूल बिंदु को फिक्स रखते हुए स्थानांतरण किया जाए, किनका, अक्षों का स्थानांतरण किया जाए। तो अक्षों का स्थानांतरण कैसे करना है, यहां पर इसको रोटेट करना है किसी कोण पर। तो ये मान लिया यहां पर थीटा कोण पर इसको रोटेट कर दिया गया है, यहां पर मान लेंगे कि इसको थीटा कोण पर रोटेट कर दिया गया है। तो यहां थीटा कोण पर रोटेट कर दिया गया है। तो नए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये पहले के निर्देशी एक्स हैं, एक्स डैश है, ये ओ है, ये एक्स है, ये है वाई ओ वाई डैश हो गया है। और जो नए एक्स हैं थीटा कोण पर इसको रोटेट कर दिया गया है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, और ये हो गया है वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश। तब किसी बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं कि क्या होंगे, कोई बिंदु है एक्स वाई, उसके निर्देशांक नए निर्देशांक आपको बताने हैं क्या होंगे। कब बताने हैं, जब मूल बिंदु को क्या है कि फिक्स रखा जाए और निर्देशीय अक्षों को क्या किया जाए, किसी कोण पर रोटेट किया जाए, यानी जब घूर्णन रूपांतरण हो तब आपको बताना है नए बिंदु के निर्देशांक। तो नए बिंदु के निर्देशांक आप एक टेबल से याद रख सकते हैं। नए निर्देशांक जो हैं वो एक्स डैश वाई डैश हैं, और जो पुराने निर्देशांक थे वो हैं एक्स और वाई। तब यहां एक्स डैश वाई डैश क्या होंगे, तो एक्स डैश के लिए लिखेंगे एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश जो है वो हो जाएगा माइनस के साइन थीटा प्लस के वाई कोस थीटा। इनको लिख सकते हैं एक्स डैश वाई डैश नए निर्देशांक, तो एक्स हो गया एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और यहां पर वाई डैश जो है वो हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो नए निर्देशांक जो हैं वो एक्स डैश वाई डैश होंगे, एक्स डैश लिख सकते हैं एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और वाई डैश लिखेंगे माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। कब, जब घूर्णन रूपांतरण हो, यानी मूल बिंदु की स्थिति चेंज नहीं की जाए, केवल निर्देशीय अक्षों को किसी कोण पर घुमाया जाए। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कोई बिंदु है एक एक, उसके नए निर्देशांक आपको बताने हैं। कब बताने हैं, मान लीजिए उसको 60 डिग्री एंगल पर रोटेट किया जाए, अक्षों को 60 डिग्री एंगल पर रोटेट किया जाए। तो यहां क्या होता है एक्स डैश और वाई डैश नए बिंदु के निर्देशांक, तो एक्स डैश क्या लिखेंगे एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और यहां वाई डैश लिखेंगे माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। तो यहां देख लेते हैं क्या होंगे निर्देशांक, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, ये बिंदु है x y 1 1 कोस 60 डिग्री प्लस 1 इंटू साइन 60 डिग्री। इसी तरह यहां लिख लेंगे माइनस 1 इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 1 इंटू कोस 60 डिग्री। यहां वैल्यू पुट कर देंगे कोस 60 और साइन 60। तो कोस 60 जो है वो हो गया 1/2, साइन 60 जो है वो हो गया √3/2। यहां लिख देंगे साइन 60 √3/2, कोस 60 जो है वो 1/2। तो यहां एक्स डैश और वाई डैश क्या होंगे, यहां एक्स डैश है वो हो गया है 1/2 प्लस √3/2, और यहां पर वाई डैश जो है वो हो जाएगा माइनस √3/2 प्लस 1/2। इसको आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √3 प्लस 1/2, और यहां लिख सकते हैं माइनस √3 प्लस 1/2। तो ये होंगे नए बिंदु के निर्देशांक, किस बिंदु के, बिंदु 1 1 के, जब निर्देशीय अक्षों को 60 डिग्री पर रोटेट किया जाए।